एक 16 साल की लड़की और एक 19 साल का लड़का, दोनों में पहले दोस्ती होता है, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है और फिर आता है फिजिकल रिलेशन के बारी। आप दोनों में फिजिकल रिलेशन होता है, अंत में आता है टूटने की बारी। लेकिन ये दूसरा रिश्ते जैसा नहीं टूटते, वो आम नॉर्मली रिश्ता ऐसा नहीं टूटते। ये जब टूटता है तो जो 16 साल की लड़की उसका जेल हो जाता है और जो 19 साल का लड़का उसको जान गंवाना पड़ता है। कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए सालों भर लग जाता है बनाने के लिए, लेकिन यहाँ महज 11 महीने में दोस्ती भी होता है, फिर प्यार भी होता है और फिर फिजिकल रिलेशन भी हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना और कहाँ की है, कैसे उस 16 साल की लड़की को जेल हुआ, क्यों हुआ। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, ये घटना मध्य प्रदेश इंदौर की है। इंदौर में एक लड़का जिसका नाम गौरव हड्डा होता है, वो अपने स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में एडमिशन लेता है, बी फार्मेसी में एडमिशन लेता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसका जो इंग्लिश है बहुत कमज़ोर है, बाकी लड़कों से उसका जो इंग्लिश हो बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए उसको थोड़ा शर्म महसूस होता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जाए इंग्लिश सीखने के लिए। उसने अब कॉलेज भी जाता और कोचिंग की तलाश करना शुरू कर दिया था। इसी बीच उसी की घर की नज़दीक एक अन्ना नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो इंग्लिश सिखाती थी। तो उसमें वो जाकर एडमिशन ले लिया। दरअसल वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती थी वो एक लड़की थी, उसका नाम आकांक्षा था, आकांक्षा वर्मा। उसका उम्र 16 साल। लेकिन उसका इंस्टीट्यूट में जितने स्टूडेंट थे सब ओल्ड एज थे, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा यंग ये गौरव हड्डा था। उसका उम्र सिर्फ 19 साल थी, बाकी जो थे लोग 25 साल, 26 साल, 28 साल ऐसे थी। लेकिन आपको शायद शौक लगा होगा कि ये 16 साल की लड़की कैसे, लेकिन ये जो आकांक्षा 16 साल की लड़की है, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा था। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूँ और मैं दूसरे को कोचिंग लूँ। अब गौरव भी यहाँ एडमिशन लेता है और फिर पहली नज़र में गौरव को देखकर आकांक्षा की अट्रैक्शन गौरव की तरफ बढ़ जाता है। गौरव भी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, गौरव भी उसका साथ अट्रैक्शन हो जाता है। धीरे धीरे लोग को दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद कुछ दिन बीतता है और फिर दोनों दोस्ती प्यार में बदल जाता है। अब दोनों कोई से मिलता है कोई, लेकिन इन लोगों मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, क्योंकि जो गौरव थे ये स्टूडेंट और जो आकांक्षा है टीचर, उसमें कोई परेशानी नहीं था, कोई रुक टुक नहीं था। अब ये लोग कुछ दिन और प्यार में कुछ दिन उधर उधर घूमते और फिर एक दिन आता है फिजिकल रिलेशन की बारी। अब दोनों में फिजिकल रिलेशन भी हो जाता है। इसी बीच गौरव जो है वो कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज वगैरह ले लेता है, तो उसमें कोई आकांक्षा का भी कोई एतराज़ नहीं था। और अंत में आता है उसको टूटने की बारी। दरअसल गौरव की बात करें तो उसका घर में 4 सदस्यों की एक फैमिली थी। जो उसका जो पिताजी थे वो सब्जी व्यापारी थे, उनका सब्जी का एक छोटा मोटा दुकान था। और उनका जो माँ है गौरव का वो एक हाउसवाइफ, और जो उसका एक छोटी बहन थी वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और गौरव तो पढ़ाई कर रहा था। अब तो दोनों दोस्ती और प्यार, फिर अब अंत में इस जो प्यार की जो आयु होते, जो एज होते, उस महज 11 महीने होते। 11 महीने में सब कुछ हो जाते। लेकिन लोग कहते हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए सालों भर लग जाते, सालों की 4 साल 5 साल बहुत दिन लगते, तो भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 11 महीने में सब कुछ हो गया था। अब गौरव का इधर कंप्लीट भी हो गया था कोचिंग, तो आप छोड़ना चाहती है। अब जो आकांक्षा है वो गौरव पर नजर रखती है कि गौरव कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। लेकिन जो गौरव होता है ये आकांक्षा को इग्नोर कर रहा था। अब अंत में गौरव उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन कैसे छोड़े। आकांक्षा को जब ऐसा पता चलता है, आकांक्षा उसको एक दिन इंस्टाग्राम में
उसको मैसेज के जरिए बात करता है कि अगर तुम ऐसा किया मेरा साथ, तुम मुझे कभी छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, अगर तुम ऐसा किया तो मैं नाबालिग को तुम्हें फंसा दूंगी, तो सेक्सुअल हेरेसमेंट में फंसा दूंगी। अब गौरव क्या करता है, गौरव को भी ये सब चीज़ पता है, तो जो स्क्रीनशॉट ले लेता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख देता है अपने पास और कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन कोई ना कोई गौरव को भी ये डर सा हो गया था, आकांक्षा उसका ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा था। तब एक दिन गौरव उसका स्क्रीनशॉट उसके भाई के पास, बड़े भाई के पास भेज देता है। वो उसी उम्मीद से भेजता है कि चलो उसका भैया कुछ समझाएंगे तो आकांक्षा मान जाएगी, उसको तंग नहीं करेगी। लेकिन कोई फायदा नहीं है, ना उसका तरफ से कोई रिप्लाई आया। कुछ दिन बीतता है, आकांक्षा प्रेशर गौरव पर प्रेशर बनाए रखी है। अब क्या करें, अब जो गौरव होता है ये अपनी छोटी बहन से बात करता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, आकांक्षा मेरा ऊपर प्रेशर बना रही है। अब जो छोटी बहन है गौरव की, वो भी बहुत कोशिश करती है आकांक्षा के साथ बात करने की, लेकिन आकांक्षा उसका कोई जवाब नहीं देती, कोई रिप्लाई नहीं देती। कुछ दिन बीतता है और फिर मैं 16 साल की उम्र की आकांक्षा को उसको धमकी देता है कि देखो अगर तुम इस रिलेशन से निकलना चाहते हो तो तुम एक काम करो, मुझे 3 लाख रुपया दे दो। इसमें गौरव साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मेरा पिताजी सिर्फ एक सब्जी व्यापारी, उनका पास इतना पैसे कहाँ से आएगा, मैं इतना पैसा दे नहीं पाऊंगा। लेकिन जो आकांक्षा होती है उस पर प्रेशर बनाती है कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो और नहीं तो तुम इस रिलेशन में रहो। लेकिन गौरव इस रिलेशन को तोड़ना चाहते हैं। अब करे तो क्या करें। इसका बाद कुछ दिन और बीतता है और फिर जो आकांक्षा होती है उसका माँ के साथ नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाती है और गौरव पर हेरेसमेंट की उसने एक केस दर्ज करवा देता है, FIR दर्ज करवा देता है। अब वहाँ गौरव को बुलाया जाता है। गौरव बुलाने के बाद वो उसका जो महिला थाना के अधिकारी होते हैं, सीनियर लोग, ये लोग कहते हैं जो तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे केस है, तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। अब गौरव कहता है देखिए मैडम मेरा साथ कुछ सबूत है, कुछ स्क्रीनशॉट है, आप वो देख लीजिए। लेकिन वो लोग कोई बात नहीं मानता, गौरव का एक भी बात नहीं सुनती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और कहता है कि तुम उससे सुलह कर लो, तुम वो जो 3 लाख की डिमांड कर रही है वो दे दो, नहीं तो तुम्हें सलाखों के पीछे ढाल दिया जाएगा और लंबा टाइम के लिए तुम अंदर जाओगे। ये बात सुनकर गौरव और गौरव के फैमिली के मेंबर जो है लोग, पिताजी माताजी सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब करे तो क्या करें, उतना पैसा उनका पास नहीं है। अब गौरव को वहाँ से 45,000 देकर वहाँ से छुड़ा कर लाते हैं उस दिन घर, और वही सलाह देता है कि वो पुलिस अधिकारी जो महिला थाना के अधिकारी होते हैं लोग कहते हैं कि वो 3 लाख रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हें फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। अब उसको घर ले आते हैं और जो ये लोग सोचने लगते हैं कैसे 3 लाख का जुगाड़ किया जाए, कैसे दिया जाए। तो सो जाते हैं लोग, खा पी के। उस दिन शाम को होता है, शाम को आकर खा पी के वो लोग सो जाते हैं। दूसरा दिन सुबह उठता है तो अब ये लोग को वही सोच रहा था कि कैसे दिया जाए। लेकिन उस दिन सब उठा, सब ने अपना जो काम है वो कर रहा था, लेकिन उस दिन गौरव नहीं उठता है। अब इन लोग का टेंशन होता है, इतना देर में गौरव उठ जाता है लेकिन आज उठ नहीं रहा है क्यों। अब दरवाजा को जब नॉक किया जाता है तो गौरव दरवाजा नहीं खुलता और फिर उसका दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल होता है उसका जो पिताजी है, तो देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लोग टूट जाते हैं। दरअसल जो गौरव होता है आप घर के सीलिंग फैन में फांसी लगा लिया था, फांसी लगा के वो आत्महत्या कर लिया। अब उसकी जो लाश है वो उसका जो पिताजी है वहाँ से उतारते हैं, उतार कर फिर उसी पुलिस थाने के सामने जाकर वो धरना में बैठ जाता है, धरना देते हैं। उसका बाद धीरे धीरे वहाँ मीडिया आना शुरू होता है, सोशल मीडिया के जरिए पूरे घटना को वायरल होता है। उसका बाद पता चलता है क्या हुआ है, उसका बाद पुलिस भी एक्टिव होता है और फिर आकांक्षा और उसका जो माँ है दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो शायद पहले ही पुलिस गौरव का बात मान लिया होता तो शायद आज एक 19 साल की लड़के को जान गंवाना नहीं पड़ता, शायद वो बच जाते,
शायद दोनों में सुलह करवा सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हुआ। महज 19 साल की उम्र में गौरव को जान गंवाना पड़ा। घर की एक ही बेटा था। तो और जो रिलेशन की बात है, महज 11 महीने में सब कुछ हो गया और फिर ऐसे ही एक जिंदगी खत्म और एक जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी और आप लोगों का क्या विचार है इस कहानी में, तो जरूर बताइएगा।